सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर सेकंड, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। उसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान को ज्ञात करना है, जिसमें जो हमारी x की वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। यानी इस बहुपद में जहां जहां x लिखा है वहां मैं 0 लिख दूंगा और उसको सॉल्व करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। 5 लिखा, पहले एक बार उतार लेते हैं यहाँ पे पूरी इक्वेशन को ताकि अच्छे से समझ आए। अब 5 का मैंने 5 लिखा, x के लिए 0 लिख दिया, -4 x के लिए मैंने 0 लिख दिया, स्क्वायर प्लस 3। 5 का 0 से मल्टीप्लाई हो गया, वो 0 हो गया, माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 0 का 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो भी 0 हो गया, प्लस 3। 0 0 खत्म, बचा क्या सिर्फ 3। तुम्हारा जो पहला पार्ट है उसका आंसर होगा 3। अब यहीं पे कर लेते हैं हम दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें x की वैल्यू -1 रखनी है, यानी 5 लिया, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 लिख दी मैंने। 5 -1 4 -1 प्लस 3 और ये स्क्वायर का यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। 5 का मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा ये माइनस का 5, क्योंकि यहाँ प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है और 5 हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, निम्न बहुपद में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। यानी जब Py लिखा हुआ है ना, वहाँ पे हम P0 डालेंगे एक बार, फिर P1 डालेंगे और एक बार P2 डालेंगे, और इसका मतलब है y, यानी y की जगह 0, अगले में y की जगह 1 और अगले में y की जगह 2। तो करते हैं क्वेश्चन। P0 = y की जगह 0 ले लिया, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ये तो 0 हो गया, सिर्फ यहाँ क्या बचा 1। अब अगर हम p की जगह 1 ले तो क्या होगा, पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं एक बार। इक्वेशन लिखी है ना, इसके लिए हम यहाँ पे py ही लिखेंगे। अब मैं ले रहा हूँ p1, इसलिए y की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में से 1 गया तो 0 बचा, प्लस 1, तो इसका भी क्या आ गया 1 ही आ गया। थर्ड कर लेते हैं इधर, थर्ड नहीं मतलब p2 करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं py = y² माइनस y प्लस 1, p2 = अब y की जगह 2 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर होता है 2 2 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया, 2 बचा प्लस 1, तो ये आ गया 3। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी एकदम सेम है जैसा अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया। पहले P0 लेंगे, फिर P1, फिर Py। यहाँ पे लिख लेते हैं Py। P0 2 का 2 लिखा हमने। अब t की जगह हम, अच्छा यहाँ t लिखेंगे, pt। t की जगह हम 0 लिया, प्लस 2 ब्रैकेट बनाया, t की जगह 0 लिखते हैं, इसका स्क्वायर माइनस t की जगह 0 और उसकी क्यूब। 2 का 2 लिखा, प्लस ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आया, और 0 की क्यूब भी 0 ही। अब 0 0 तो कुछ होगा ही नहीं, तो आंसर आ जाएगा इसका 2। अब कितना डालते हैं इसमें, ये जो pt है हमारा, इसमें हम डालेंगे 1। p में डालते हैं 1, तो 2 प्लस t की जगह 1 डाला, प्लस 2 t की जगह 1 डाला और ऊपर लगा दिया स्क्वायर, ये 1 लिखना है इधर, माइनस 1 की क्यूब। 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 2 जा 2 माइनस 1 की क्यूब भी 1 ही होती है। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है तो कट गया, 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, अब करते हैं, तो अब हम कर लेते हैं थर्ड वाला यानी P2। तो एक बार PT लिख लेते हैं। PT क्या है हमारी, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t की क्यूब है, यानी p की जगह हम कितना लेंगे 2। 2 प्लस t की जगह 2 लिखा, प्लस 2 t की जगह 2 लिखा और ऊपर लगा दिया स्क्वायर माइनस 2 की जगह t की जगह 2 लिख के ऊपर लगा दिया क्यूब, इक्वल्स टू 2 और 2 4, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो लिख लेते हैं इधर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 की जो क्यूब होती है वो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 4 को लिखा, 4 2 जा 8 माइनस 8, 8 से 8 कट गया क्योंकि 8 प्लस का 8 माइनस का, 8 में से 8 गया तो 0 बचा।
बचा क्या 4, जो है इसका आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, देखना है देख लो। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है px इक्वल टू एक्स की क्यूब, यानी पहले हम p की 0 लेंगे वैल्यू, फिर 1 और फिर 2। यहाँ ले लेते हैं हम 0 इक्वल टू 0 की क्यूब कितनी होती है 0। अब px बराबर x की क्यूब लिख ली। अब p ले लेते हैं हम 1, यानी 1 की क्यूब कितनी होती है 1 ही होती है। फिर से ले लेते हैं एक बार px बराबर x की क्यूब। p2 कितना होता है, यानी 2 की जगह x की जगह 2 लिखा और उसकी क्यूब वो होती है 8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। अब करते हैं पार्ट नंबर 4। यह है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस 1, और इस ब्रैकेट का मतलब है ये ना मल्टीप्लाई में है आपस में, तो इनको हमें सॉल्व करने के बाद गुणा करना पड़ेगा अभी इससे। तो पहले लेंगे हम p0 इक्वल्स टू, मतलब जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ हम क्या लिखेंगे 0, 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, 0 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा, मल्टीप्लाई 0 और 1 हुआ, 1 का कम 1 ही होता है, और माइनस का साइन था तो माइनस लगा दिया। अब ले लेते हैं p की जगह, पहले एक बार लिख लेते हैं हम px को x माइनस 1 और x प्लस 1। p1 लेना है अब हमें, तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। लेकिन ये बताया था मैंने मल्टीप्लाई में, और कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। तो ये क्या होगा हमारा 0। अब कर लेते हैं थर्ड वाला, यानी p2 लेना है, तो एक बार px लिख लेते हैं। px हमारे पास क्या है x माइनस 1 और x प्लस 1। x हम लेंगे 2 माइनस 1, लेंगे 2 प्लस 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 3 हो गया, 3 एकम 3, इसका आंसर हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।